जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के मैट्रिक के क्वेश्चंस के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम्स या सेंटर पे एग्जाम्स या किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो हम क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं ये 2020 के एनुअल क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसी तरह के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट और बोर्ड एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट के वायरल क्वेश्चंस का अपडेट सबसे पहले और सबसे जल्दी आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर पर मिलता रहे। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट ए, उपचयन, या उपचयन का एक और नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा, पीएच जो स्केल होता है 0 से 14 तक होती है, और जिसकी खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 7 से कम। 7 से कम मतलब अम्ल का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, और 7 से अधिक आपका हो जाएगा क्षार, और एग्जैक्ट अगर 7 कहेगा तो ये हो जाएगा आपका उदासीन, जो होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, धोवन सोडा का आणविक सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ओके, Na2CO3 × 10H2। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 4 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मेथनोइक एसिड। ओके, मधुमक्खी या चींटी जो भी हो, लाल चींटी, तो ये सब में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कुटपाद के द्वारा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम्स वसा पर क्रिया करने का काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन या एरोबिक श्वसन के नाम से भी जानते हैं, इस बात का हमेशा याद रखेंगे आप। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, मछली का श्वसनांग मतलब श्वसन अंग कौन सा होता है? मछली, इसका याद रखिएगा आंसर आपका बी, गिल्स। मछली गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा सी, ओके, Fe, आयरन। नेक्स्ट है 10 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या होती है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आंसर लिखिएगा इसका ए। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिबंध वाले क्या कहलाते हैं? तो एल्काइन कहलाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका एल्केन का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, तो एल्केन का सूत्र, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n और +2। एल्कीन का अगर कहेगा तो CnH2n, और एल्काइन का आपका क्या हो जाएगा? CnH2n और -2। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल मतलब एल्कोहल, जिसका फार्मूला की अगर हम बात करें तो एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा आपका C2H5OH। तो इसमें हम देख रहे हैं क्रियाशील मूलक कौन सा लगा हुआ है? OH, इसका मतलब एल्कोहल। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, OH। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ओके, लेंस का आवर्धन V/U, और दर्पण का क्या हो जाएगा? -V/U। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परितारिका, जिसे आइरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नीला। इसी के कारण नीला प्रकाश बहुत ज्यादा प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका 16 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से, आपका 16 नंबर, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले, पूर्व मतलब पहले, दिखाई देने लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी, वायुमंडलीय अपवर्ड। क्वेश्चन 17 नंबर, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए,
द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो याद रखिएगा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका। तो वृक्क का अगर कहेगा, वृक्क को हम क्या कहते हैं? किडनी भी कहते हैं या इसे गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो वृक्क का कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। और न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है, और वृक्क का आपका नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, एंड्रोजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोजन मादा और नर में दोनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो नर लिंग हार्मोन ये होता है, सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मोसले के परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है 22 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतार है। 36 के मतलब क्या बोलते हैं इसको? 36 के मतलब ये ऐसे हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, ये ऊर्ध्वाधर। तो 36 कहेगी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 36 कितने हैं? 36 को आवर्त कहते हैं, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर इसको हम वर्ग या ग्रुप भी कहते हैं। इसकी संख्या 18 होती है और इसकी संख्या 7 होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। 23 नंबर क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जिंक की परत चढ़ाकर। कोटिंग ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। एक बात का याद रखिएगा, हमेशा ख्याल रखिएगा कि जिंक के, लोहे के या किसी सतह पर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को हम जिंकीकरण या सेद लेपन या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो दो धातु याद रखिएगा, एक सोडियम है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ आपका बी आंसर से हो जाएगा सोडियम, और एक होता है आपका पोटेशियम। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल समतल दर्पण में ही हमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अवतल दर्पण। अग्रदीप का मतलब हेडलाइट। ओके, तो हेडलाइट में आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए, अवतल दर्पण। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कितना होता है? 2.42। ओके, और अपवर्तनांक का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट 28 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, लेंस कहेगा अभिसारी तो उत्तल लेंस, और दर्पण में कहेगा तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट 29 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट होता है, हमेशा याद रखिएगा डी, ओम मीटर। ओम, देखिए डी ऑप्शन आपका है ओम प्रति मीटर, तो ये नहीं होगा, जब भी होगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट 30 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चांदी। नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टेड। नेक्स्ट 32 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? सही आंसर हो जाएगा आपका सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 34 नंबर, टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ओके, इमली में। इमली में टार्टेरिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड, टमाटर में आपका कौन सा एसिड? टमाटर में हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, और सिरिका में क्या हो जाएगा? सिरिका में हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, का रासायनिक सूत्र सही आंसर हो जाएगा बी, CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर हो जाएगा CH2, हाइड्रोजन गैस। 37 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम बात करते हैं बी, मधुमेह की, तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? सही आंसर हो जाएगा ए, वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेगा, इसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, विखंडन। नेक्स्ट, और मुकुलन की बात करते हैं तो मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो याद रखिएगा हमेशा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अंडाशय। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केचुआ, जिसे हम देहाती भाषा में चिंगड़ा भी बोलते हैं। केचुआ मतलब अर्थ और। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मटर का पौधा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
मैटर का वैज्ञानिक नाम पीजम सटिवम। क्या होता है? पीजम सटिवम। 43 नंबर, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, अपेंडिक्स। याद रखिएगा, मानव शरीर में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चंस में कि मानव शरीर में कितने अवशेषी अंग होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 100। और इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। नेक्स्ट 44, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वन संरक्षण। नेक्स्ट 45 नंबर, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? इसका आंसर याद रखिएगा डी, ऊपरी मुखी, अर्थात अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट 46 नंबर डिस्कस करते हैं। हमारे घरों में जो लाइन आती है, विद्युत आपूर्ति होती है, वह कैसी होती है? तो याद रखिएगा, इसको हमेशा 220 वोल्ट पे एसी लाइन होती है। प्रतिवर्ती धारा का मतलब एसी, 220 वोल्टेज आती है। नेक्स्ट 47 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम बी, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। नाउ 48 नंबर, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पवन ऊर्जा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट कि बोर्ड एग्जाम्स के वायरल क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।